हाँ, तो हम भारतीय कृषि की समस्याओं के बारे में और उसके समाधान के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने पूर्व में इसका अध्ययन कर लिया, उसकी अच्छी तरह से हमने जानकारी ले ली कि भारतीय जो कृषि की समस्याएं हैं उसके लिए समाधान क्या किया जाए। तो उसके लिए सरकार द्वारा प्रयत्न किया जा रहा है, विकास कार्यक्रम भी चला जा रहे हैं, योजनाएं बनाई गई हैं, पॉलिसीज बनाई गई हैं। तो जैसे कृषि जोतों का छोटा आकार तथा भूमि का असंतुलित वितरण, उसके लिए भी चकबंदी वगैरह योजनाएं चालू की गई, उसका समाधान ढूंढ लिया गया। सहकारी कृषि जो है एक योजना चलाई गई है। उत्तम किस्म के जो बीजों की कमी थी उसके लिए भी कई जो राष्ट्रीय बीज निगम वगैरह, राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम, ऐसी योजना चला करके और किसानों को उत्तम किस्म के बीज वितरित करके और अच्छा उत्पादन हो रहा है। इसलिए तीसरी जो थी समस्या खाद और उर्वरकों की, पूर्व में बहुत ही कम मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग होता था, गोबर की खाद का भी उपयोग कम होता था। लेकिन अब धीरे धीरे उर्वरकों के जो उपयोग है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। और जो रासायनिक उर्वरक हैं, इसके अलावा जो नीली हरी शैवाल है ना, उनके द्वारा भी हरी खाद ये बना करके और किसानों को वितरित की जाती है ताकि वो अपना जो उत्पादन है वो बढ़ा सके। सिंचाई योजनाओं की जो कमी थी, सिंचाई सुविधा में कमी थी, उसको भी पूरा किया कि यहाँ पर सिंचाई केवल 40% भाग पर की जाती है, 60 पर है जो केवल मानसून पर निर्भर। तो अनेक प्रकार की सिंचाई, लघु सिंचाई योजनाओं को विकसित किया गया ताकि उनसे क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र में वृद्धि की जा सके। भूमि का अपरदन और जो संरक्षण था उसमें भी इसको अपरदन को रोकने के लिए 1953 में एक राष्ट्रीय भूमि संरक्षण कार्यक्रम चालू किया गया था, जिसमें समुच्चय रेखीय जुताई, सीढ़ीनुमा खेती, जालीदार नालीदार जुताई, समतल करना, वृक्षारोपण, घास उगाना, ये चीज़ें मतलब अपना अमल में लाई गई है। कृषि में जो रोग हैं उनके लिए भी क्या है कि कीटनाशक जो पेस्टिसाइड है उसका उपयोग करके और फसलों को बचाया जा सकता है। उसके लिए भी कई योजनाएं बनाई गई है। और फसल नष्ट होने के लिए बीमा जो पॉलिसी है वो भी चालू की कि किसान को नुकसान न हो, जो उसको जो बीमा जो कंपनियां हैं उसको भुगतान करें अगर किसान को फसल का नुकसान होता है। तो ये भी काफ़ी समाधान है फसल बीमा योजना। जो पूंजी की कमी थी कि भारतीय किसान निर्धन है, तो वो पहले सेठ साहूकारों से मतलब काफ़ी ऊंची दर पर जो ऋण लेता था, वो उसके मतलब कई सालों तक वो ऋण उसका मतलब वो मुक्ति नहीं हो पाते थे। उसका अधिकांश जो फसल का उत्पादन था वो उसी में चला जाता था और वो लगातार ऋणग्रस्त होता चला जाता था। उसको बचाव के लिए सरकार ने सहकारी समितियां, बैंकों का द्वारा कम ब्याज पर किसानों को ऋण उपलब्ध कराया गया। और केसीसी एक योजना है वो भी लागू की गई। अब हम लेते हैं कि अगली विशेषता हमारी आठवीं जो विशेषता समस्या है उसका समाधान कि कृषि शिक्षा, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी एवं अनुसंधान की कमी, रिसर्च की कमी। तो भारतीय जो कृषि की समस्या ये भी है कि यहाँ के जो कृषक हैं वो उनमें शिक्षा का अभाव है, अशिक्षित है, टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई है, रिसर्च की कमी है। तो ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की बहुत कमी है और अधिकांश जो ग्रामीण जनसंख्या है वही कृषि कार्य करते हैं। किसान ग्रामीण क्षेत्र के हैं, वो उनका जो आजीविका है कृषि पर ही निर्भर होती है। भारतीय किसान अब भी परंपरागत ढंग से कृषि कार्य करते हैं, तो जो पुरानी विधि थी उससे कर रहे हैं। उसी प्रकार के जो परंपरागत जो यंत्र वगैरह थे उनसे जुताई सिंचाई वो करते हैं। आधुनिक कृषि ज्ञान से वो अभी भी वंचित रह जाते हैं। उन्नत प्रौद्योगिकी का लाभ भी उन्हें नहीं मिल पाता है। आज भी वे पिछड़े उपकरणों, यंत्रों और पशुओं से ही कृषि कार्य करते हैं। पशुओं से ही पशुओं की कृषि की जुताई करना, सिंचाई करना, कटाई करना, धुलाई करना, ये सारे पशुओं पर निर्भर हैं। तो इसके समाधान के लिए सरकार ने कई कार्यक्रम लिए हैं। कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा संचालित फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान बुधनी एमपी में एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर इनको किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है। हिसार में हरियाणा में हिसार, आंध्र प्रदेश में अनंतपुर, ये 3 ऐसे केंद्र हैं कि यहाँ किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान समिति जो ICAR है और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI, ये भी कृषि के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही हैं।
तथा देश के विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में कृषि विश्वविद्यालय भी खोले गए हैं। उनमें भी अनुसंधान होता है, उत्तम किस्म के बीज की वहाँ अनुसंधान होता है, खोज होती है। तो इस प्रकार क्या है कि अब धीरे धीरे क्या है कि उत्तम किस्म के बीजों का प्रयोग करना, किसानों को प्रशिक्षण देना कि फसल को किस समय बोया जाता है, अमुक मिट्टी में कौन सी फसल बोई जाए कि उसमें पैदावार अच्छी हो, उसकी आय अधिक हो। तो इससे क्या है कि धीरे धीरे कृषकों में ये जागरूकता आई है और धीरे धीरे अब ये उत्पादन बढ़ता जा रहा है। अगली जो भारतीय कृषि की समस्या थी अन्न भंडारण की और वितरण व्यवस्था की, कि भारतीय किसान निर्धन है, ऋणग्रस्त होता है। तो उत्पादन, जो कृषि उत्पादन था या जो उनका उत्पादन, उसको सुरक्षित रखने के लिए उसके पास कोई भंडारण नहीं था, न उसके पास ऐसे जगह है कि वो उस उत्पादन को या फसल को जो उत्पादन हुआ उसको कुछ समय के लिए सुरक्षित रख सके। और इसके अलावा यहाँ अन्न भंडारण भी नहीं थे, वितरण व्यवस्था भी बहुत ही लचीली थी। तो ये कि खाद्य समस्या एक महत्वपूर्ण पहलू है भी है कि धनी व्यापारी और दलाल किसानों के कृषि उत्पाद खरीद कर संग्रह कर लेते हैं। तो इससे क्या है कि किसान भंडारण की अव्यवस्था या भंडारण की सुविधा न होने के कारण वो मंडियों में ले जा कर के अपने फसल उत्पादन को कम मूल्यों में ही बेच देता है। और उसका बेनिफिट कौन लेते हैं? बिचौलिए और व्यापारी। वो अपने भंडारण में सुरक्षित रख करके और कुछ समय के उपरांत उसको कीमत बढ़ा करके और वो बेचते हैं। तो नुकसान तो इसमें क्या है कि किसानों का हुआ और बेनिफिट किसको हुआ? व्यापारी और दलालों को। उन्होंने बिना मेहनत के, किसान एक 6 महीने मजदूरी करके, मतलब बहुत मेहनत करके और अपने खाद्यान्न का उत्पादन करता है, और लेकिन उसका जो मूल्य है बहुत कम मिल पाता है। इसीलिए क्या है कि ये जो धनी व्यापारी हैं और दलाल हैं, किसानों से कृषि उत्पाद सस्ती दर पे खरीद करके और संग्रह कर लेते हैं, और जिससे किसानों के शोषण के साथ ही जनता को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किसानों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 1965 में भारतीय खाद्य निगम FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तो ये निगम किसानों के से खाद्यान्न खरीदकर सरकारी भंडारण तथा वितरण की व्यवस्था करने के साथ ही उपभोक्ताओं का भी संरक्षण करता है। और भारतीय खाद्य नीति के अंतर्गत खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडार बफर स्टॉक रखने की भी एक उत्तम व्यवस्था है। तो अब ये गवर्नमेंट द्वारा जो भारतीय खाद्य निगम है उसने भंडारण की व्यवस्था कर ली है। 10वीं जो समस्या है और उसका समाधान है जैव प्रौद्योगिकी, कंप्यूटरों तथा दूर संवेदी उपकरणों का प्रयोग। ये पहले हमारे कृषि में नहीं किया जाता है कि जी रिमोट सेंसिंग वगैरह है, जी प्रौद्योगिकी है, कंप्यूटरों का कृषि में कोई उपयोग नहीं होता था। कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी, कंप्यूटरों तथा संवेदी उपकरणों का प्रयोग नवीनतम उपलब्धि है। जैव प्रौद्योगिकी